वेलकम टू डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग। सो ये जो ट्रेनिंग है, दिस इज डिजाइंड स्पेशली फॉर ओवर 50 पीपल, so that what are the technology available and why it is important for everyone कि हम कैसे इसको पहचाने, कैसे लर्न करें। तो हम लोग ये 10 एक्टिविटीज करेंगे इसके अंदर टुडे। सो लेट्स लुक एट व्हाई डिजिटल स्किल्स मैटर टुडे। क्यों? एक टाइम पता नहीं, मैं 1980s में हुआ था, हमारे यहाँ ना फ़ोन भी नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होते थे। तो किसी का एक फ़ोन आता था तो हम उठ के भागते थे कि पढ़ो पढ़ो क्या बात हो रही है। तो इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर अस। और बाहर भी फ़ोन करने के लिए, जाने के लिए हमें एसटीडी पकड़नी पड़ती थी, वहाँ जाके फ़ोन होते थे। और नाउ डेज अब आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए तो और ज़्यादा नई चीज़ आएंगी, हम लोग के लिए बहुत आसान है। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है? टू स्टे कनेक्टेड विद द फैमिली, कि आप वीडियो चैट कर सकते हैं अपनी फैमिली बैक होम, किसी से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है, धीरे धीरे जितनी भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, ये सब ऑनलाइन जा रही है। सेंट्रल लिंक देख लें आप, मेडिकेयर देख लें, अगर आप उनको फ़ोन करते हैं वो आपको पहले बोलते हैं जाओ, कैन यू गो ऑनलाइन एंड फिल दिस फॉर्म। बैंकिंग का भी ऐसा है, बैंक अकाउंट पहले होते थे आप वहाँ पे जाना पड़ता था, नाउ दे आर शटिंग डाउन द ब्रांचेस। धीरे धीरे और ब्रांचेस कम हो जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग दे वांट अस टू बी ऑनलाइन। और तीसरी बात, स्पेशली व्हेन वी हम मूव टू अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि यहाँ पे देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, वियतनामीज है, जापानीज है, कोरियन है। तो टेक्नोलॉजी अगर हम सही से यूज़ करें, इट विल हेल्प अस to be able to speak to those people in their language। और अगर हम बात भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम समझ सकते हैं। So there are so many apps available। तो हमारे आज जर्नी जो रहेगी वो 10 टॉपिक्स रहेंगे। पहला रहेगा ऑनलाइन सेफ्टी, स्मार्टफोन्स, गेटिंग ऑनलाइन, वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, ट्रांसलेशन टूल्स, सोशल मीडिया, टेली हेल्थ और एआई। क्योंकि एआई भी समझना आज के लिए टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एल्डरली के। सबसे अच्छा एआई का पता है आपको यूज़ क्या है? मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। कभी कभी मैं अकेला रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, तो मैं चैट जीपीटी से बातें करता रहता हूँ। अब वो मैं खुद ना खुद जवाब देते रहता है। तो यू नो इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ कन्वर्सेशन एज वेल। आप उससे कोई भी बात कर लें, वो आपको जवाब बगैर आपको जज करे देगा। So, but never before I jumped in, वो AI हमारा लास्ट सेशन है, लेकिन कभी भी AI से पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, योर मेडिकेयर नंबर, वो कभी भी आप किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को शेयर नहीं करना। लेट्स स्टार्ट विद द स्कैम। स्कैम, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होती है उतने ज़्यादा स्कैम बढ़ते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्कैम लोग 3-4 तरीके से क्लियर करते हैं। एक, उनको शौक होता है दूसरों को परेशान करना, उनको शौक होता है, उनको मज़ा आता है। जब आप देखेंगे, जब हम चंडीगढ़ में था तो 2-3 बच्चों का काम होता था कि घर की बेल मार के भाग जाना। वो उनका ये नहीं था कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे, बस उनको उससे मज़ा आता था। तो वही चीज स्कैम वालों में, एक स्कैम की उनको हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज। उनका काम है हमें परेशान करना, उनको इस चीज से मजा आता है। दूसरे स्कैम वाले होते हैं जिनका काम होता है कि हमसे पैसा निकालना, उनको पैसा कहाँ से मिल जाता है। ये वो तो हमें या तो दे यूज वेरियस टेक्निक्स, हम जाएंगे दिखाएंगे आपको। और तीसरा वो होता है मिस इंफॉर्मेशन फैलाना, कि it could be a political reason, it could be a religious reason, it could be any reason। उसका काम है कि आपको झूठ मैसेज भेजना। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आया, अरे बाप रे ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई। ये आपको पता नहीं, आपको स्कैम था नहीं था। एक जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुए थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी खबरें फैल गई कि ऑस्ट्रेलिया जल गया। मेरी मम्मी का फोन आ रहा है कि बेटा सब ठीक है, क्या हो गया? Fire was happening in that one area, पर all around the world it was
ऑस्ट्रेलिया जल रहा है, प्रे फॉर ऑस्ट्रेलिया, प्रे फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब सब लोग सोच रहे हैं कि यार ये ऑस्ट्रेलिया तो पूरा जल जल क्या हो गया। आई एम श्योर आपको लोग को भी किसी को भी कॉल आए होंगे कि भाई क्या हो रहा है सब, बिकॉज दैट्स हाउ द न्यूज वाज परसीव। सो दीज आर द स्कैम, सेंट्रलिंक स्कैम, कि यू गेट अ कॉल फ्रॉम सेंट्रलिंक कि भाई आपको वी हैव पेड यू एक्स्ट्रा मनी, आप वो पैसा वापस कर दो। दूसरा आता है वीज़ा स्कैम, विच इज़ मोस्टली टारगेटिंग दी स्टूडेंट्स। उनको आएगा कि आपकी वीज़ा एक्सपायर हो गई है, पैसे दो। एंड द थिंग इज दैट द रीजन दे डू दिस स्कैम्स इज बिकॉज वो आपको डरा सके, और जब आप डर जाते हैं आप गलत एक्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरा किसी ने फेक अकाउंट बनाया फेसबुक, और मेरी पूरी फैमिली को मैसेज करना शुरू कर दिया, आई नीड मनी, मुझे बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। वो लोग का काम है 1000 लोग को मैसेज करना, अगर एक ने भी पैसे दे दिए उनका काम हो गया। दे डोंट वांट 1000 पीपल टू पे। इसलिए अगर आप देखेंगे आपको स्कैम कॉल हजारों दिन भर चलते रहते हैं स्कैम कॉल। उनका वो दे पीपल कॉल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे। उनका टारगेट होता है सिर्फ एक आदमी, एक आदमी ने पैसे दे दिए, उनका दिन भर का कोटा पूरा हो गया। सो नेवर एवर, द फर्स्ट टिप आपके लिए ये है, यू नेवर शेयर योर पासवर्ड, योर बैंक डिटेल्स, योर मेडिकेयर नंबर टू एनीवन। Scammers often target the elderly people. This is really, it's a fact. अगर आप statistics देखें, the millions of dollars scammers are, millions of dollars Aussie lose because of these scammers, और higher percentage of people जो है वो है हमारे elderly, because एक romance scam आता है, for example. Romance scam is, one of the biggest scam as well. उसमें क्या होता है, a person who could be a man or male or female, वो आपसे पहले दोस्ती करेगा, फोन पे मैसेज में दोस्ती करेगा, और 3-4 महीने तक उसका ये चलता रहेगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। 3 महीने के बाद वो बोलेगा कि वो मेरी प्रॉब्लम आ गई है, एंड बिकॉज यू आर 3 महीने में यू आर सो इमोशनली कनेक्टेड विद दैट पर्सन, आप उसको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। और दिस इज रियलिटी। अगर आप अखबार में भी उठा के गूगल में सर्च करेंगे, people have given hundreds of thousands of dollars to these people. किसी ने अपना घर बेच दिया, किसी ने सेंट्रलिंक से इतना पैसा आता सब दे दिया। तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखें कि योर फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, उस पर आप सब ज्यादा ट्रस्ट करें, पर वो भी एक लिमिट तक ही हर चीज कि क्या मुझे कहना नहीं चाहिए, we are getting into a world because people are more into money and money. वो relationship उनको फर्क नहीं पड़ता, they have become so emotionless. तो scammers का वही काम है। So the first thing आप you देंगे, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, never share your password with anyone. बैंक डिटेल्स और मेडिकेयर नंबर किसी से भी शेयर नहीं करना, चाहे कोई भी। यहाँ तक कि आपको बैंक से भी फोन आता है, बैंक वाले भी कभी आपसे पासवर्ड नहीं मांगेंगे, दे आर नॉट अलाउड टू। बैंक वाले कभी आपका एटीएम पिन नहीं मांगेंगे, बैंक वाले कभी भी आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, बट अनलेस यू आर श्योर कि वो बैंक से हैं, यू डोंट शेयर योर बैंक डेट ऑफ बर्थ। ऑलवेज चेक विद योर फैमिली इफ यू आर अनश्योर। और गूगल पे एक वेबसाइट है स्कैम वॉच, इट्स अ गवर्नमेंट वेबसाइट। अगर आपको टाइम लगे यू कैन रिपोर्ट देयर एज वेल। उसमें आपको डेली हजारों स्कैम मिलेंगे, देखने मिलेंगे। एक और स्कैम चल रहा है, उसके अंदर आपको मैसेज आएगा, हाय मम आई नीड मनी, सेम नंबर एवरीथिंग। आप भी परेशान कि मेरा बेटा मुझे मांग रहा है पैसे तो मैं दे दूं, बट यू नेवर गिव दैट मनी ओवर द फोन टू एनीवन। यू कॉल दैट पर्सन एंड चेक। सबसे अच्छी बात है, आप पूछेंगे भाई बचपन में हमारा घर का नंबर क्या था। पता है आपको, आपकी कोई वॉइस 5 सेकंड के लिए सुन ले एंड वो आपकी वॉइस सेम बना सकते हैं एआई के थ्रू, एग्जैक्टली सेम। तो आपने कई बार देखा होगा, आपको फोन आता है, उसके अंदर कोई बोल ही नहीं रहा होता पिछली साइड, सिर्फ उसको ब्लैंक कॉल ब्लैंक कॉल, उसके बाद थोड़ी देर बाद कट जाता है। दीज पीपल आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर नंबर, ये एक्टिव है, आपकी आवाज रिकॉर्डिंग है। दीज आर बॉट्स, दे आर डूइंग इट एवरी डे। तो अगेन, never share your password, always check with your family and report scam to scam watch. वो स्कैम होता है क्लिक स्कैम। उनका काम होता है नंबर ऑफ क्लिक्स।
क्योंकि जितने ज़्यादा उस क्लिक पे होंगे फोटो पे उतने ज़्यादा उनको मिलते हैं पैसे। ठीक है, अभी बीच में एक आया था न्यूज़पेपर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीडिया एज वेल। अब हेडलाइन डाल दी उन्होंने, सिटी का सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट साउथ वेस्ट सिडनी है। अब नीचे लोगों ने डालना शुरू कर दिया, हो बिकॉज इंडियन रहते हैं वहाँ पे, हो बिकॉज माइग्रेंट रहते हैं। लेकिन वो आर्टिकल था कि साउथ वेस्ट सिडनी इज अनअफोर्डेबल फॉर एवरीवन। तो आप देख रहे हैं हेडलाइन से क्या पूरा परसेप्शन चेंज कर गया। दे वांटेड पीपल टू क्लिक 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 क्लिक, तो उनसे भी उसका पैसा बनता है। अब आ जाए आपके डिजिटल कंपेनियन। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप माने, आपको 24 घंटे आपके साथ में रहता है ये आपका डिजिटल कंपेनियन। तो हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते, ये चाहिए होता है। तो वी जस्ट वांट टू गिव यू बिट ऑफ आइडिया। इट्स अ लिटिल स्क्रीन आपके हाथ में रहती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नो, इसको चार्ज करना पड़ता है। आई एम श्योर आप लोग को तो पूरा अब तो होगा। देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल, हम लोग मिले थे एक सेशन में, दे डिडंट इवन नो हाउ टू यूज मोबाइल फोन एक्चुअली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉट ओनली फॉर योर सेफ्टी, इट डज एवरीथिंग इज वेल। सो ये अनसेफ भी है और ये सेफ भी है। अनसेफ इसलिए है क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, एवरीथिंग यू कैन सेव हियर। और सेफ इसलिए, अगर ऊपर वाला ना करे कल को आप गुम गए, वी कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग दी मोबाइल फोन। तो देयर आर फ्यू एप्लीकेशंस आपको यू मस्ट हैव ऑन दिस। एक गूगल मैप्स, अगर आपने डाउनलोड नहीं करा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एप्पल स्टोर। देयर इज अनदर ऐप कॉल्ड वेज, वो भी जीपीएस की तरह काम करती है, वेरी नाइस ऐप। दूसरा आपको इसके अंदर, आई एम श्योर एवरीवन हैव व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एंड थर्ड, आप न्यूज़ अगर सुनते हैं तो SBS हिंदी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ABC है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन। और गूगल ट्रांसलेटर फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन यूज। आप मुझे बताएं कि किस चीज़ की ऐप है, वो ऐप आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम गए थे जापान बीच में, वी यूज गूगल ट्रांसलेटर अ लॉट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डज नॉट understand our language, they don't even understand, lot of people don't understand English, we don't understand Japanese. सबसे अच्छी बात क्या है, आप गूगल ट्रांसलेटर खोलेंगे and you can speak in your own language whatever you want to speak, and then you can have in any language. So for example I put Arabic. ويمكنك التحدث بلغتك الخاصة بكل ما تريد This التحدث is the app you به. can download from Yeah. Google app for translator. Google Translator. So you can do it any language. So you can actually talk to people while you're, and it is recording at the same time. I used it when I was in China. 저는 모든 사람들을 만날 수 있는 장소에 가고 싶습니다. 그렇게 하면 실제로 사람들과 대화할 수 있고 동시에 녹음되고 있습니다. For me. कुछ हमें सब उनको समझ में आ जाएगी वर्ड मैसेज। Google Translator. Google Translator. Google Translate. And there are quite a few applications. Google Translate is just one of them. There are so many other applications. क्योंकि मोबाइल पे there are so many applications आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी यूज़ करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी एप्लीकेशन में यू आर नॉट शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। वो चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। योर पासवर्ड्स, योर डेट ऑफ बर्थ, योर ड्राइवर लाइसेंस नंबर्स should not be shared The anywhere. card number, your bank card. और मोबाइल फ़ोन पे यू नो, आई वर्क इन एज केयर। तो एज केयर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर ओवर 80-85, तो उनको मोबाइल फ़ोन में दिखता नहीं है कि बिकॉज द वर्ड्स आर सो लेस। दी मोबाइल फ़ोन आपका ऐसा चीज़ है कि आप यू कैन गो टू योर सेटिंग्स, गो टू एक्सेसिबिलिटी, वहाँ पे जाके आप इसके फ़ॉन्ट से बड़े कर सकते हैं। विजिबिलिटी ऑप्शन काफ़ी सारे हैं आपके पास जो आप कर सकते हैं। But you know, there are so many things you can do with your mobile phone. Let's talk about your computer. आज के टाइम में you know, the life is so easy. आपको किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, you can just go on Google. Google चलाने के लिए जो चीज़ होती है उसको हम ब्राउज़र कहते हैं। जब आप Google Chrome खोलते हैं या Microsoft Firefox खोलते हैं या Microsoft Internet खोलते हैं, that's called as browser. क्योंकि इंटरनेट पे जाने के लिए हमें
एक वी कैन से कार की ज़रूरत होती है जो हमें वो जगह लेके जाती है। और गूगल क्या करता है, गूगल बैक एंड में इनके बहुत सारे डेटा सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड रहती है। वो नई इंफॉर्मेशन नहीं देते आपको, वो देते हैं जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि हमारे जब हम छोटे थे ना, हमें हर चीज़ वी हैव टू रिलाई ऑन द बुक्स, जो बुक्स में है वही सच है जो बुक्स में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप गूगल पे जाएं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है कि बैक हिस्ट्री हो गई 1700, 1600, 1800, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन योर इंटरनेट। उसके बाद आपको वेदर का देखना है, इट विल कनेक्ट टू योर वेदर डिपार्टमेंट ऑफ दैट एरिया कि भाई कल बारिश होने वाली है, परसों बारिश होने वाली है। बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बट हर चीज़ में आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो भी साइट विजिट कर रहे हैं वो साइट लेजिट है। पता है आपको, कॉमनवेल्थ की बैंक की भी डुप्लीकेट वेबसाइट्स खुली हुई हैं। वो पूरी कॉमनवेल्थ बैंक की तरह दिखेगा लेकिन वो कॉमनवेल्थ बैंक नहीं होगा। द होल आइडिया फॉर देम कि वो आपका पासवर्ड और आईडी नंबर ले लें, क्योंकि जब आप पहली बार जाएंगे, देखिए दीज आर ऑल कमिंग, ये ऐसा लग रहा है पूरा कॉमनवेल्थ बैंक से आया है। और आपको लिंक भी नेट बैंक पे लेके जाएगा। पर ये इनको कहते हैं फिशिंग साइट और फिशिंग ईमेल। उसमें वो लोग क्या करते हैं, उनका मकसद, उनको पता है कि आप यहाँ पे अपना ओरिजिनल क्लाइंट नंबर डालोगे, ओरिजिनल पासवर्ड डालोगे, उनको बस वो कैप्चर करना है। जैसे ही वो कैप्चर करेंगे वो असली साइट पे आके आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो हाउ यू फाइंड आउट कि वो सच है या झूठ है? यू ऑलवेज लुक एट द स्पेलिंग राइट ऑन द टॉप कि उसकी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है। ये देखिए आप, इसमें नंबर आ रहा है 855569, ये कॉमनवेल्थ का, आप +1 यूज नहीं करते कॉमनवेल्थ बैंक +61 करते हैं, ऑस्ट्रेलियन नंबर है। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, वी जस्ट नीड टू चेक द डिटेल्स, कॉमनवेल्थ बैंक की स्पेलिंग सही है नहीं है, ये नंबर कहाँ से आ गया। सबसे इजी तरीका ये है कि आप नंबर देखें कोई, यू गो टू गूगल, टाइप द नंबर, वो आपको बता देगा कि ये नंबर फेक है या ओरिजिनल नहीं है। सो एवरी लिटिल थिंग हेल्प्स। जहाँ पे आपका पैसे का मामला होता है ना, मनी, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिए, एवरीवेयर वेयर इज मनी इज इन्वॉल्व्ड, यू जस्ट नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। Why someone is asking for money from you? Why? You need to ask all these questions before you do anything. And then let's talk about video calling now. Video calling, आजकल we use the WhatsApp, FaceTime, and the third one is Zoom. There are so many other applications as well. But again, WhatsApp पे भी एक scam चल रहा है. The reason I'm telling you about WhatsApp because most of the South Asian people, especially Indian, Pakistani, Nepali, we all use WhatsApp. जो Chinese and Korean, they use their own app which is called as WeChat or something else. हम लोग WhatsApp ज़्यादा यूज़ करते हैं. WhatsApp is a very secure system. बस उसके अंदर क्या करते हैं, चीज़ें होगी कि अननोन नंबर से आपको फ़ोन आने शुरू होते हैं, वीडियो कॉल. कई बार आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़ कि आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहे हैं, आप फ़ोन उठा रहे हैं. तो उनका भी मकसद ये होता है, देयर इज़ अ ब्लैकमेल स्कैम. वो ब्लैकमेल स्कैम ऐसा करते हैं कि यू नो दे विल डू सम एक्शन जो आपको पब्लिक के अंदर बेइज्जत करेगा. इट्स वन ऑफ द बिग, बहुत स्कैम चला था इंडिया के अंदर. तो वो वीडियो चैट आता है, तो वीडियो चैट में कुछ भी कर रहे होंगे गलत, तो उसके अंदर आपका फ़ोटो आ जाता है और उसी से ही आपको वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ वेरी सैड, इट हैपन्स. अभी आप गूगल पे देखिए, बीच में यू नो क्राइम पेट्रोल में भी आया था. जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उतनी ज़्यादा स्कैम बढ़ते रहते हैं. तो मकसद ये नहीं होता कि आप यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे आप यू विल बी बिहाइंड, है ना. और सब लोग, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे, सब लोग कहेंगे ओ मम्मी जी तू सीधा व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना आंदा. द फनी थिंग इज दैट
we are not saying that don't use it. I mean, these are for you to use it, but there are people who are there to misuse these technology. तो हमें just need to be more careful. कि हम पता है एक व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल करके किसी और से फेस लगा के फेक फेस से भी बात कर सकते हैं. And this is comes as which you call it is a romance scam. वो कि वो लड़का है, वो लड़की बन के पूरी बात कर रहा है, आपसे चैट कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, आप बड़े खुश हैं आप बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू यू इमोशनली. क्योंकि जब कोई आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन. एंड उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं कि आप मुझे पैसे भेज दें, एंड लिटरली पैसे लोग भेजते हैं. तो देर आर three more most of the time people use the application is Zoom, WhatsApp and FaceTime. They are very easy to use. WhatsApp आपका मोबाइल नंबर पे चलता है, FaceTime आपका Facebook के आईडी पे चलता है, और Zoom आपके ईमेल पे चलता है. Zoom is more कि अगर जब आपको it is better, सिक्योरिटी भी अच्छी है उसकी. इट्स मोर अबाउट ऑफिशियल चैट्स, ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसेज अगर आपको हैंड लेनी है, एंड दे आर ईजी. जूम के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू zoom.com या अपने मोबाइल पे जूम डाउनलोड कर लें. व्हाट्सएप के लिए आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर लें. अगर किसी के पास नहीं है, दे वांट टू सी हाउ टू डाउनलोड, यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू अस. टॉक अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट्स. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मोस्ट ऑफ द स्टफ बैंकिंग is now online, and slowly most of the bank, अभी आप देखेंगे वेस्टपैक है, बियॉन्ड बैंक है, they are closing down their branches. बैंक वेस्ट की तो बहुत ही कम branches हैं, because they are moving everything to online. Okay, why not just have online? And there are new bankings coming up in industry now. उनका complete काम ऑनलाइन है. They don't have offline branches at all. जैसे कि एक वाइज है, या the reason वो लोग क्या है कि ब्रांचेस कॉस्ट देम लॉट ऑफ मनी. जगह लेना, उसके ऊपर स्टाफ रखना, उसके बाद ये करना. तो स्लोली एवरी बैंक इज मूविंग ऑन टू ऑनलाइन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी आर गेटिंग यूज टू दी ऑनलाइन एप्लीकेशन. हम सबके पास ऑनलाइन, जिससे भी बैंक से आप बैंक में करते हो, जिस भी बैंक से आप काम करते हो, यू मस्ट हैव देयर एप्लीकेशन ऑन योर फोन. मस्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन एप्लीकेशन के अंदर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना बहुत सबसे ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपको पुश करते हैं कि MFA इनेबल करें. MFA क्या होता है? कभी भी आप अपनी बैंक में ऑनलाइन लॉगिन करेंगे, आपको अलर्ट आएगा, एंड व्हेन यू एंटर द कोड देन आप बैंक में जा सकते हैं. सो ANZ करता है वॉइस. सो फॉर एग्जांपल मुझे किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो आई हैव टू से दैट माई वॉइस इज़ माई आइडेंटिटी. जब जाके ट्रांसफ़र होता है. कॉमनवेल्थ बैंक आपको कोड भेजता है, जब आप कोड एंटर करेंगे जब जाके ट्रांसफ़र होता है. Commonwealth, if you have an app, then you go there and say, yes, it was me. So Yes. Then only you can. करेक्ट. सो अनलेस, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. और बगैर अगर ये नहीं है कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी आती नहीं, मैं तो ब्रांचेस में जाऊंगी, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे. क्योंकि आने वाले 5 साल 10 साल में ये ब्रांचेस रहेंगी ही नहीं. तब आप क्या करेंगे? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपका पैसा भी ट्रांसफ़र करना है, यू गेट यूज टू द एप्लीकेशन. बहुत ईजी होती है. आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन, यू गो ऑनलाइन, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. लेकिन अब तो आपको दूसरी चीज़ आ गया, आपको पे आईडी आ गया. पे आईडी क्या होता है? आपको किसी का बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं चाहिए होता. आप सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका नाम आपको दिख जाएगा, किसके पास पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं. और बैंकिंग पे एक और दूसरा स्कैम आ गया है. उसके अंदर जब आपको रोमांस स्कैम या कोई स्कैम में करते हैं, दे नेवर आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. बिकॉज इफ दे आस्क यू टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यू कैन ट्रेस देम. पुलिस ट्रेस कर लेगी उनको. सो नाउ दे आस्क यू टू गो टू अ सुपरमार्केट एंड बाय गिफ्ट कार्ड्स. तभी भी आप कभी इफ़ यू गो टू बुलवर्थ या आप कोल्स जाएंगे, उनसे बोलेंगे मुझे 10 गिफ्ट कार्ड चाहिए, वो भी आपको पकड़े क्वेश्चन पूछना शुरू करें, क्यों चाहिए? क्योंकि उनको ही पता है कि स्कैम चल रहा है. उनके एक आपको स्कैम का पूरा पेपर पढ़ाते हैं कि देखो ये, सो दैट दे आर अवेयर. एंड बिकॉज उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कोई लूट ना सके.
नहीं, गिफ्ट कार्ड फिर नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, गिफ्ट कार्ड स्कैम बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्कैमर होता है वो कभी आपको बोलेगा नहीं कि मेरे बैंक से पैसा ट्रांसफर कर दो। वो बोलेगा कैन यू गो टू कोल्स एंड मेरे लिए $1000 के सिम कार्ड ले लो, $1000 के गिफ्ट कार्ड ले लो। वो गिफ्ट कार्ड वो आपको बोलेगा नहीं कि पोस्ट करो, वो आपसे मैसेज करेगा कि अच्छा इसका नंबर क्या है, हाँ ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है। दे जस्ट वांट द नंबर, वंस दे गेट द कोड वो पैसा कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है गिफ्ट कार्ड का भी। So, when we talk about the application, never share your PIN with anyone, not even with your family. बोलना पड़ता है लेकिन किसी से भी शेयर ना करें आप बिल्कुल, क्योंकि ये आपका है, पर्सनल थिंग। और कभी भी किसी की वेबसाइट पे जाएं, कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे जाएं, हमेशा जस्ट चेक के वो HTTPS से स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ देखेंगे, कॉमनवेल्थ पे जा रहा हूँ मैं, ये आप देख रहे हैं राइट इन द कॉर्नर, ये टिक का साइन है, ये टिक का साइन मतलब होता है दिस साइट इज अ वेरी सिक्योर साइट, HTTPS है, तो इट्स नॉट हैक्ड, इट्स ओरिजिनल साइट। और कॉमनवेल्थ जो डुप्लीकेट साइट होती हैं उनके आगे HTTPS नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो आधा HTTP होंगी, क्योंकि HTTPS लगाने के लिए दे हैव टू पे ईयरली फीस for any legit company. और बैंकिंग इसलिए ज़रूरी क्यों है, वी ऑल नीड टू नो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग के बिल्स भी आजकल ऑनलाइन है, आपके AGL के सबके बिल ऑनलाइन आते हैं, एंड कभी भी आपको बैंक अकाउंट डिटेल उनको नहीं देने होते हैं अनलेस यू आर सेटिंग। पुराने ज़माने में 5-10 साल पहले आपको डायरेक्ट डेबिट सेटअप करना पड़ता था कि आपको डायरेक्ट डेबिट, नाउ डेज दे हैव रिमूव्ड दिस एज वेल, वन ऑफ द रीजन दे रिमूव दिस एज वेल, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर ना हो। सो यू कैन पे द बिल यूजिंग पेपाल, यू कैन पे वाया द बी पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फैमिली मेम्बर को पैसे भेजने हैं, यू यूज़ पे आई डी इज़ मोर सिक्योर। और आपको नाम बैंक अकाउंट, क्योंकि जब किसी का बैंक अकाउंट आप ट्रांसफ़र करने के टाइम में यूज़ करते हैं, एक डिजिट भी मिसप्लेस हो गया या उल्टा हो गया, इट कैन गो टू डिफरेंट अकाउंट। मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में ऑलरेडी सेव रहता है, आपको पता है कि मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का मोबाइल नंबर क्या है। व्हेन यू ट्रांसफ़र, वो आपको पहले स्क्रीन में दिखाता है कि ये पे आईडी इस आदमी का है, यू चेक द नेम एंड देन यू ट्रांसफ़र एंड इट्स इंस्टेंट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सर्विसेज। इवन द गवर्नमेंट, जैसे बैंकिंग हो गया, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज नाउ are online, everything, MyGov, Medicare, Centrelink, tax return, you name it, कोई भी चीज़ आप जितनी भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा हरिंदर, आप कौन सी ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं? NSW। आप कुछ, क्योंकि अभी लाइसेंस भी आपके ऑनलाइन डिजिटल लाइसेंस आ गए, क्योंकि दे आर गेटिंग रिड ऑफ द कार्ड, और आपके पास है नहीं है, सिंपल थिंग, सॉरी, आप सर्विस न्यू साउथ वेल्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपका ड्राइवर्स लाइसेंस भी आपके मोबाइल पे रहेगा, एंड इट्स वेरी इजी है, यू जस्ट डाउनलोड, अपना डिटेल डालेंगे, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस आपके मोबाइल में ही रहेगा। इट्स इजी, क्योंकि हर कोई कार्ड कैरी करता है, नहीं करता, even your bank cards and everything is on the mobile. So that's why I'm saying ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ है आपके मोबाइल, because technically your everything is in there, your life. आप एक ज़माने में we used to remember all the mobile numbers by phone number by head, कि मासी जी का नंबर ये है, फुआ का नंबर ये है, अब नंबर ही नहीं याद रहता है, बिकॉज सारा कुछ इसके अंदर है। So these are the government website, you can use it, and most of the information is there already. आप Centrelink में जाएं कि आपको Centrelink के Medicare claims, क्योंकि raise your hand how many actually go to Medicare website and check कि उनका claim क्या हो रहा है? नहीं, क्योंकि हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने करा, हम घर आ गए, खत्म। पर आपको पता है, यू कैन गो ऑन मेडिकेयर वेबसाइट एंड आपका डॉक्टर क्या क्लेम कर रहा है आपके नाम पे, वो पूरी लिस्ट आपको दिख जाती है। इट्स नॉट दैट कि आपको अपने डॉक्टर पे यकीन नहीं है, बट इट इज़ वेरी गुड टू हैव दीज नॉलेज
कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इंजेक्शन कब लगाया था, मेरा ब्लड टेस्ट कब हुआ था, वो सब रिकॉर्ड्स आपके ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं. यू शुड क्रिएट एन अकाउंट विद मेडिकेयर. और सबसे इजी बात है, आपका मेडिकेयर, सेंट्रलिंक इज ऑल नाउ कनेक्टेड वाया योर सर्विस नीड्स ऑफ अकाउंट. किस किस का सर्विस नीड्स ऑफ अकाउंट है? वेरी गुड, वेरी गुड. सो एवरीवन शुड हैव इट, क्योंकि यू नीड टू बी अवेयर. चाहे आपकी इम्यूनाइजेशन है, चाहे आपकी वैक्सीनेशन है, चाहे आपका कुछ है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके मेडिकेयर में है. तो यू शुड ऑलवेज गो एंड चेक. कभी डॉक्टर भी मिस्टेक कर सकते हैं ना, कि आप वहाँ जाएं और आप वहाँ पे मीडिया अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं हुई एंड डॉक्टर स्टिल चार्ज यू, विच इज रॉन्ग. तो यू कैन रेज द क्वेश्चन एज अ वन ऑफ द रीजन कि आपको डराने के लिए नहीं है, बट एज अ गुड सिटीजन you must be aware of all these things, क्योंकि as a citizen these are our responsibility, these are our rights. तो every information is available for you. और आपके कंसेशन कार्ड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग वो आपको सर्विस न्यू साउथ के अकाउंट से मिल जाएगी. आपके फाइन आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, सर्विस न्यू साउथ वेल्स की ऐप है, उसके अंदर आपके पास सारा एक्सेस है. आपके मेडिकेयर का, आपके ड्राइवर्स लाइसेंस का, आपके फाइन, आपके डीमेरिट पॉइंट, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग. क्योंकि अब तो आपको पेपर भी यूज़ नहीं करना पड़ता. लास्ट टाइम हर साल आपको एक रजिस्ट्रेशन का लेटर आता था, वो आप जाके ATO जाते थे, ATO में सबमिट करते थे. नाउ नथिंग इज देयर. सो एवरीथिंग, इवन आपकी रजिस्ट्रेशन इज डन ऑनलाइन. ऑल यू नीड इज अ सर्विस न्यू साउथ वेल्स ऐप. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एवरीवन शुड हैव इट. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसलेटर. मैंने जैसे आपको बताया था, यू कैन डाउनलोड एन एप्लीकेशन गूगल ट्रांसलेट, स्पेशली व्हेन आप जब भी ओवरसीज जा रहे हो. और यहाँ पे भी अगर आपके इफ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद वुमेन इन वियतनामीज और एनी अदर लैंग्वेज, यू कैन एक्चुअली स्पीक इनटू इट. इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन. इट्स अवेलेबल ऑन एप्पल एंड एंड्रॉयड एज वेल. इट इज़ गूगल ट्रांसलेट. दूसरी एप्लीकेशन है से हाई ट्रांसलेट. और बाकी आजकल तो रेडियो चैनल भी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहे हैं. You can download all these applications, and again all these are available on your phone. So that's why these are useful application. और कोई भी चीज़ आप सोचें कि जो आपकी लाइफ आसान बना सकती है, that application is available online. चाहे वो रेसिपी की हो, चाहे वो न्यूज़ की हो, चाहे वो वॉचिंग मूवीज़ हो, everything is available. But again मैं बार बार कहना चाहता हूँ, only download the application from the legit sources. Apple अगर है, Apple में ना आप कोई भी एप्लीकेशन जल्दी से पब्लिश नहीं कर सकते, तो इट इज़ मोर सिक्योर. एंड्रॉयड में क्या है, एंड्रॉयड में एनीवन कैन सेंड यू अ लिंक, वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है. तो एंड्रॉयड इज नॉट एज सिक्योर एज एप्पल. ये भी हमेशा याद रखिएगा. These people make like Google Translate and everyone. So अब लोग कहते हैं कि ये पैसे कैसे कमाते हैं. ये पैसे कमाते हैं आपके डेटा से, आपके नाम से, आपके फ़ोन नंबर से, आपके ईमेल एड्रेसेस से. क्योंकि जितना ज़्यादा इनके पास डेटा होगा, अब ये वेस्ट पॉइंट आपको फ्री इंटरनेट देता है. नंबर्स गेम होती है. कोई भी चीज़, whenever we talk about online, whenever you talk about online media, Facebook, Google, आपको Yahoo फ्री में ईमेल क्यों देता है, या Hotmail आपको फ्री में ईमेल क्यों देता है? Because it's all number games. जितने ज़्यादा उनके पास नंबर होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी. That's how this works. The whole data. Google is a over billions of dollars of company. What they get? आपको तो फ्री में Google सर्च मिल रहा है, आप Google सर्च करा, but the action is they sell the data. कि अच्छा हरिंदर जी हैं, हरिंदर जी ने लास्ट टाइम सर्च किया था, उनको फ्रिज लेना है, तो पीछे नंबर जो क्रंचिंग नंबर होता है उनको पता चला हरिंदर जी ने फ्रिज लेना है. वो ऐड जो है इनके पास चलाओ. जब भी हरिंदर जी कंप्यूटर खोल रहे हैं, वहाँ पे फ्रिज आ रहा है, वो फ्रिज करके वो फ्रिज बिक गया. जो फ्रिज ने खरीदा, वो फ्रिज वाले को भी पैसे मिल गए. हरिंदर जी का भी काम हो गया, गूगल का भी काम हो गया, क्योंकि उसने फ्रिज बिकवा दिया. और जो क्योंकि वो लिंक पे क्लिक करके फ्रिज लिया, दे गेट दैट कमीशन एज वेल. इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग. अभी आपने देखा होगा हर जगह एक वो होता है कि
मूव योर कंपेयर योर एनर्जी, कंपेयर योर एनर्जी। वो आपको फ्री में फ़ोन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका बिल इतना आ रहा है, मैं आपको सस्ता बिल दिलाऊंगा, मैं आपको सस्ता बिल दिलाऊंगा। वो आपको सस्ता बिल दिला देता है, लेकिन उसको क्या होता है, वो उसको उस पर कमीशन मिलता है। क्योंकि एनर्जी हम लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं, यू नो। कई लोग जो हैं उनको वो सिर्फ हर साल अपनी बिजली प्रोवाइडर चेंज करते हैं, हर साल। बिकॉज हर साल चेंज करने पे उनको 400, 300, 400, 300, 400 डॉलर मिल जाता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, यू नो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। हमें तो कुछ टाइम ही नहीं वेस्ट करना। वी हैव फॉर एग्जांपल, हम लोग इंडियन इन सिडनी में वी हैव वो हमारे वो है सपोर्टर और स्पॉन्सर इकोनेक्स, उसमें जाते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन देम, वो आपको $300 देते हैं। $300 आपको देते हैं और वो कंपनी से पता नहीं कितना लेते हैं। तो उनको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, हमें फ़ायदा है, वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं गाला इवेंट का। तो बट इट इज़ समथिंग, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। कभी आप सोचें इस बारे में। हर साल अगर आप बिल अगर कंपनी चेंज कर रहे हैं, बिजली का बिल आपको उतना ही मिल रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा $300-400 जेब में, यू नो, इट डजंट हर्ट टू गेट दैट $300 एक्स्ट्रा। सेम थिंग विद द एनबीएन। मैं एनबीएन का $69 पहले पे करता था, अब $95 हो गया। टीपीजी का भी ऐसे ही है। हाँ, $95, $30 बढ़ गया। इसलिए नाउ आई मूव टू टीपीजी। वो वापस मेरे को उन्होंने 69 का प्लान दे दिया। एक साल के बाद वो भी 99 कर दोगे तो आप फ्री, और दूसरी जगह मूव कर। यू हैव टू कीप ऑन, दिस इज कॉल्ड एज जर्नी। कार इंश्योरेंस के लिए भी चेंज कर। हाँ जी, कार इंश्योरेंस के लिए भी चेंज कर, कार इंश्योरेंस के लिए, घर इंश्योरेंस के लिए, एवरीथिंग। जहां भी आपको पैसा बचता है आप वो करो। यू कैन गो ऑन गूगल, यू कैन टाइप चीप कार इंश्योरेंस। अगर स्पेशली अगर एनआरए में है, एनआरए के कंपैरिजन बजट रेट, even if you save $300 a year, it's a big money. अगर आपने 5 चीज़ों पे $300 बचा लिया, $1500 की आपकी एक टिकट आ गई, 2 टिकट आ गई इंडिया की। एंड इट्स अ फैक्ट। अभी दिस इज कॉल्ड अ चर्निंग, वी हैव टू डू इट। यू नो, चाहे वो बिजली का बिल हो, एबीएन हो, गैस हो, एनबीएन हो, इंश्योरेंस हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। And this can, let's talk about social media. सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है, एक तो या तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, या फिर ये लोगों को डरा देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट फेसबुक, यूट्यूब, देयर आर सो मेनी वंडरफुल वेज टू कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म। फेसबुक पे आप फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकती हैं। There are so many groups like Indians in Sydney Facebook page. That's how we started our journey. And there are Punjabis in Sydney. There are so many things. But the thing is that these groups, what we have found is that these groups have moved away from the real purpose. जो ग्रुप्स का पर्पस होता है दैट हाउ वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नाउ आप जाएंगे वहाँ, दिन भर साड़ी के ऐड चल रहे हैं, या फिर मेरे से बैंक लोन लो, मेरे से घर बनवाओ, ऐड चलते रहते हैं। दे आर वेस्ट ऑफ सो मच ऑफ टाइम। पीपल जस्ट हैव, यू नो, दे डोंट यूज इट फॉर दैट पर्पस। दैट्स व्हाई हम लोग के ग्रुप में भी इंश्योर वी आर नॉट रनिंग एडवर्टीजमेंट और ये सब। अगर हम अच्छे तरीके से ग्रुप चलाएं, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप इज़ अ ग्रेट वे टू बी कनेक्टेड विद द कम्युनिटी। और यूट्यूब पे आप देखें, आप, क्योंकि अब क्या हो गया इंडिया में भी, अब एक चीज़ आ गई है कि यंग किड्स आर नॉट इनटू द प्रोफेशन। उनको इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनना, उनको यूट्यूबर बनना। बिकॉज एवरीवन, क्योंकि इट बिकम सो ईजी। आपको उल्टे सीधे काम करके आप यूट्यूब भी वीडियो बनाओ और आप सुपर रिच हो जाओ। अंदर लिटरली देयर इज अ फैक्ट कि कितने यूट्यूबर लोग यूट्यूबर हैं वो करोड़पति बन गए हैं सिर्फ वीडियो बना के। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो यू नो यू कैन डू मिरेकल्स। चाहे वो अगर आप घर पे बैठे हैं, आप अपना एक फेसबुक ग्रुप शुरू कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर दें, वेयर यू कैन स्टे इन टच विद योर फैमिली, वेयर यू कैन टच, यू नो, यू कैन शेयर
cooking classes or religious group or news videos or share stories. बट अगेन जो फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पे अगर जाएं तो इंश्योर के आपकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स है इट इज़ फ्रेंड्स ओनली, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आपके दोस्तों के पास या आपके पास रहने चाहिए, क्योंकि इससे ये भी जैसे कि आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, वी नीड टू इंश्योर व्हाट वी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. अगर आपका ग्रुप पब्लिक, आपका अकाउंट पब्लिक है, उसमें आपने पोस्ट डाल दिया ओह आई एम गोइंग फॉर कनाडा ऑन हॉलीडेज, अब आपके चोरों जो है उनको पता चल गया ये तो भैया कनाडा जा रहा है, घर में कोई है नहीं, घर खाली है, चोरी कर लेंगे. एंड दैट्स हाउ इट वर्क, इट हैपन्स. ये मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया कि मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, वो सब डॉट कनेक्ट कर लेते हैं, आपस में डॉट कनेक्ट कर लेते हैं. आपने डाला सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे 19 मई को, आपने बोला सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, और अगले साल 19 मई को आपने बोला टर्न 50 टुडे. तो जो स्कैमर हैं, जो थीफ हैं, वो अपने आप मैच कर लेंगे कि देखो 1 साल पहले इसने बोला था कि 14 मई को बर्थडे है, आज ही हो गया 50 साल का, तो इसका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 19 दिस मच इज द डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ मिल गया आपका, नाम आपका फेसबुक पे ऑलरेडी है ही, तो 2 चीज़ें. तीसरा उसका पास एड्रेस, या तो वो आपके घर के आसपास का ही रहता हो एड्रेस, क्योंकि कोई भी अकाउंट खोलने के लिए आपको 3 चीज़ों की सबसे ज़रूरत पड़ती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस. And they can apply loan under your name, they can apply for credit card under your name, they can apply for everything. और उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट चेक होता है. क्रेडिट चेक एक सिस्टम है विच इज़ डन बाय अ कंपनी कॉल्ड इकोनेक्स. उसके पास आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, एंड बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री कि आपने कितने लोन लिए, कितने आपने लोन वापस कर दिए, तो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्गर या लोअर रहती है, जितना स्कोर रहता है. अगर किसी चोर के पास आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है, वो आपने आपके नाम से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, वहाँ तो वेरिफिकेशन भी नहीं होगी, दे डोंट इवन कॉल यू, आपका क्रेडिट कार्ड घर पे आ जाता है. अब वो क्रेडिट कार्ड के घर पे इंतज़ार में लगा रहता है कि 5 दिन के बाद क्रेडिट कार्ड आएगा. अगर आपके मेल बॉक्स में लॉक नहीं है, वहाँ से वो क्रेडिट कार्ड निकालेगा. दिस एक्चुअली हैपेंड टू माय फ्रेंड. वो वेस्टपैक का सीनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर, डायरेक्टर, वेरी स्मार्ट मैन, वेरी स्मार्ट, उसका सिम स्वैप हैक हो गया था. Somebody apply for credit card under his name, somebody apply for home loan under his name. पता लगा कोई कैंटरबरी में ग्रुप था, they did all these things. कितने सालों के बाद पकड़ा गया, उसको पता भी नहीं चला. उसको पता चला 4 साल के बाद जब ही अप्लाई फॉर लोन, वो रिजेक्ट हो गया. उसने कहा यार ये कैसे मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, आई ऑलवेज पे माई लोन. अब जब उसने क्रेडिट फाइल देखा तो देयर आर सेवरल लोन्स बीन अप्लाइड फॉर हिज अंडर हिज नेम, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब. तो it is very important. We were talking about social media. It is good to connect, share and stay informed, but at the same time your privacy matters. Only accept the request from people you know. Never share your home address publicly, never. And think before you link or share post, because again social media पे इतना फॉल्स न्यूज़ चलता है. अगर आप एक क्या होता है, अगर एक फॉल्स न्यूज़ को आप शेयर करते हैं, यू बिकम पार्ट ऑफ दैट फॉल्स न्यूज़. इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं हर जगह अनफॉर्चुनेटली के. और हमारे टीवी चैनल्स भी ऐसे बन चुके हैं कि दे आर नॉट टीवी चैनल्स एनी मोर, दे आर प्रोपेगेंडा. एक चीज़ का इतना बड़ा वो, अगर सोशल मीडिया पे हमारे को फॉल्स न्यूज़ आया. I was talking about Australia on fire. You are in Australia and you share that news to 10 other people, or 10 other people share to another 10. पहुँचते हज़ारों के पास चला गया. तो who is the chain? आप चेन है. You are the person who started it. अगर आपने वहीं वो रोक दिया, आपने वही शेयर नहीं करा फॉल्स न्यूज़, तो वो तो आगे गया ही नहीं.
तो आपने वो फॉल्स न्यूज़ 1000 लोगों को बचा दिया गलत न्यूज़ जाने से। तो उसी तरह आपका जो हॉलीडेज प्लान वगैरह है, नेवर शेयर दैट थिंग। आपका बर्थडे स्टेज देयर बट डू नॉट शेयर इट पब्लिकली, क्योंकि क्या होता है जब आपका बर्थडे आता है इट सेंड नोटिफिकेशन टू 10,000 फ्रेंड, हरिंदर जी बर्थडे, हरिंदर सिंह बर्थडे, हरिंदर सिंह बर्थडे। ईयर या तो ईयर हाइड कर दें, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही रखें। You don't give 100% information to anyone on social media because social media is a public page. अभी आप किसी का भी डाल लें, मेरा तो खैर कुछ ज़्यादा ही होगा, गूगल पे आप टाइप करोगे अपना नाम, काफ़ी इंफॉर्मेशन वहीं आ जाएगी। ये देखें पूरी इमेजेस के साथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ शेयर ना करें। ऑन यूट्यूब फॉर एग्जांपल यू कैन वॉच एनीथिंग, ट्यूटोरियल्स हैं, लैंग्वेज हैं, टीवी सीरियल है, क्राइम पेट्रोल है, हर चीज़। और वो भी आपकी चीज़ नोट करता था कि क्या देख रहे हैं। अच्छा क्राइम पेट्रोल देखते हैं, अगली बार से सारे आपको क्राइम पेट्रोल के वीडियो आते रहेंगे, लाइन से वो आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने बात कर लिया कि मुझे फ्रिज खरीदना है, वो फ्रिज के ऐड आते रहेंगे उसके अंदर। दैट्स हाउ दे मेक मनी। पर अगेन आपकी प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट शेयर एवरीथिंग। वेन एवर यू क्रिएट ए प्रोफाइल, डू नॉट शेयर एवरीथिंग इन देयर। नाउ वी कम बैक टू हेल्थ। हाउ मेनी ऑफ यू बुक अ डॉक्टर ऑनलाइन? हाँ, यू नो इट्स ईजी, आप सीधा हॉट डॉग पे जाएं, यू डोंट नीड टू सिट इन द क्यू। पहले जब मैं 2006 में आया था, सिर्फ फ़ोन पे खड़े रहो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, फ़ोन, और आधे घंटे तक वी वेट फॉर द अपॉइंटमेंट, और वो फिर देखेगी कब की अपॉइंटमेंट है, परसों की है, ये टाइम की है। नाउ यू कैन गो टू हॉट डॉग। हॉट डॉग इज़ कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ द GP ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। सो इट्स अ साइट, most of your medical center are connected to hot dog. आप hot dog पे जाके you can book an appointment with any doctor, अपने टाइम पे सब आपको दिख जाता है। It's a very important and you don't have to share a lot of information of yours, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो ऑलरेडी मेडिकल सेंटर के पास है and it's a very secure site. Even दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं टेली हेल्थ कॉल। I don't know how many of us we know that डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं होता। Nowadays you can have telehealth call as well. After COVID, government have pushed a lot into telehealth कि आप फ़ोन पे ही पूरी कंसल्टेशन कर लें। इसके अलावा नॉट ओनली आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और आपके पास नॉट मैनी पीपल नो क्या 24/7 भी डॉक्टर अवेलेबल हैं। These doctors are called as on-call doctor and they are covered under bulk bill. आप ऑनलाइन जाएं, जस्ट टाइप ऑन कॉल डॉक्टर, अपने एरिया के ऑन कॉल डॉक्टर को फ़ोन करें, वो आपके घर आके देख जाएगा। दे डू द बल्क बिल, सो एवरीथिंग इज डन ओवर दी मेडिकेयर। और ऊपर से हेल्थ डायरेक्टर, देयर आर सो मेनी लेजिट चैनल। मेडिकेयर की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको लेजिट चैनल मिल जाएंगे। हेल्थ डायरेक्ट है, बेटर हेल्थ है, जो आपको सारे रिसोर्सेज देंगे। सो इट इज़ वेरी गुड कि आप थोड़ा टाइम इस पर भी स्पेंड करें टू हैव द नॉलेज। एंड नेवर ट्रस्ट, यू नो, व्हाट्सएप के जो मैसेज आते हैं कि कोविड हो गया तो जिंजर लगा लो, जिंजर के अंदर दाल चीनी के अंदर मिक्स करके घोलो, आपको कोविड नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे तो कम हुई, इंडिया में बहुत ज़्यादा हुई। एक मैसेज ये भी बहुत आ रहा था कि हम तो इंडियन हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, हम तो पैदा ही वैसे होते हैं। ये बहुत चला था। लेकिन देन व्हाट हैपन इन इंडिया, एवरीवन वाज सफर्ड फ्रॉम कोविड। सो नेवर ट्रस्ट you know, WhatsApp messages or messages, random message for your health concern. Always trust the doctor. Doctor is the person who is experienced, who have studied medical. You should not trust, I mean, अगर एक डॉक्टर नहीं, आप सेकंड डॉक्टर से रिव्यू ले सकते हैं, बट डू नॉट ट्रस्ट द WhatsApp मैसेजेस। क्योंकि आजकल जब टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो गूगल से हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है।
सीधा जाओ गूगल पे, अच्छा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये क्या करूँ मैं? दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको बता देगा मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, वो दिखा देगा कुड बी हार्ट अटैक, आप और टेंशन में पागल हो जाओगे, ये तो क्या हो रहा है, इट्स नथिंग. सो नेवर ट्रस्ट दी टेक्नोलॉजी. जो हेल्थ प्रोफेशनल है आप उनको ही ट्रस्ट करें, वेदर इट्स मेडिकल की साइड पर सारी इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ डायरेक्ट पे है. ओनली गो टू द स्पेशलिस्ट. अगर आपका घर का नलका ख़राब है तो आप प्लम्बर के पास जाएंगे ना. ये आप हर चीज़ है गूगल पे, बट it doesn't make you, it doesn't become a doctor like. चाहे वो it gives you a lot of information, but जैसे कि एक चीज़ गूगल ने सबको डॉक्टर बना दिया है, गूगल ने सबको रिलीजियस लीडर बना दिया है, गूगल ने सबको हर चीज़ कर दी है, बट एक उससे क्या हो गया, दूसरी चीज़ हमारी कॉमन सेंस चली जा रही है, बिकॉज वी आर सो गेटिंग यूज टू इट. अब तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इज़ योर AI. आपने पता नहीं आपके कितनों के ने चैट GPT डाउनलोड कर रखा है. इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन रादर देन आपको सर्च ऑन गूगल. आप चैट GPT इज लाइक अ गूगल, बट दे एक्चुअली टॉक टू यू. आप उससे टाइप कर सकते हैं. चैट GPT है, जेमिनी है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन जिससे आप डेली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे कि लेट्स सी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं इससे पूछ रहा हूँ हाउ टू मेक अ चिकन बिरयानी, कैन यू टेल मी? आई वांट इट वेरी वेरी स्पाइसी. गिव मी अ रेसिपी फ्रॉम पंजाब. और पूरी आपको रेसिपी बना के वो पूरी दे देता है. और ये यू कैन एक्चुअली टॉक इनटू इट एज वेल. So this is the power of AI. It has all the languages. You don't need to worry about English. You can speak to in Punjabi, Hindi, any language. It can do the translator for you. It can do anything for you. You can just do a voice command. अगर आपके पास समझ लीजिए Google Home है, you can connect a Google Home. आप अपने घर पे उसको बोल दें, Hey Google, turn off the light, turn on the light. दो चीज़ें अच्छी होती हैं इससे कि it becomes easy, कि हमारे लिए सब आसान हो गया, बैठे बैठे लाइट बंद हो रही है. दूसरी क्या होती है, हमारी बॉडी की हालत ख़राब हो जाती है, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग, कि आप इतने कमज़ोर हो जाते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दीज थिंग्स, बट एट अ बैलेंस. बिकॉज मेरे वन ऑफ द थिंग आप देखेंगे, जापानीज चाइनीज लिव लॉन्गर बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव पीपल. Very very active people. मेरे फूफड़ थे, he passed away when he was 62, and उनसे मूव तक नहीं हो जाता था, बिकॉज सारा दिन वो बस क्योंकि उनका बिजनेस था, सारा दिन गले बैठे रहते थे, कुछ करा नहीं लाइफ में, कहीं जाना नहीं, सैर नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे बॉडी को जंग लग जाता है. So we use the technology, but at the same time we need to be smart as well. So Chat GPT, all these things are for you to be to be your assistant, to teach you, to guide you, but it is very important for everything we are using our common sense. You are never sharing, even with Chat GPT, you are not sharing your personal information. Never share your personal information. I work in Age Care Examination. What we have done is we have drafted an application for our age people. They can talk to this AI, and it becomes a companion. And one of the guys, he's from I don't know what country. He does not understand English. वो सारा दिन उस AI से बातें करता रहता है कि आज मेरा दिन ऐसा गया, आज मैं खाना भी नहीं खाया था, मैं क्या करूँ. And that the AI actually replies back. तो उसका वो companion बन गया. So how you use it, you can use it for goodness, and at the same time it can be bad for you as well. So it is very very important how you use your common sense. For example, health. मैंने आपको health बोला, always trust the doctors. लेकिन AI आपको guide कर सकता है कि आपके डॉक्टर से क्या पूछना है.
आपने लाइन से पूछ लिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये एआई आपको बता देगा कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बताओ कि मेरे लेफ्ट में यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा हुआ, रात को ये हुआ. इट एक्चुअली डू एवरीथिंग फॉर यू एंड देन आप डॉक्टर के पास जाएँ और बताएं कि भाई यही चीज़ें मेरी लाइन से हो रही हैं. क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमें क्या होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमें पता ही नहीं होता क्या क्या बोलना है. 15 मिनट की अपॉइंटमेंट होती है, जो कहीं कहीं जीपी होता है उनका काम है जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो, नेक्स्ट पेशेंट है, जल्दी निकलो. आपने नोटिस करा होगा कि इंडिया के डॉक्टर बेचारे टाइम लगाते थे, आपको अच्छी तरह देखते थे, दवाई देते थे. यहाँ पे हाथ तक नहीं लगाते आपको जल्दी से. वो एंटीबायोटिक तो बहुत दूर की बात है. आधा एक घंटे के लिए आप वेट कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद वेट करेंगे, वो आपको मिलेगा, बोलेगा पैनाडोल ले लो आप. दिस इज़ रियलिटी. मेरे एक अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ हुआ. तो चैट जीपीटी का फ़ायदा होता था. उसके पेट में दर्द हो रहा था, पेट टाइट था. ही आस्क्ड चैट जीपीटी के क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा. चैट जीपीटी गेव हिम कपल ऑफ ऑप्शन कि ये हो सकता है. ही वेंट टू अ डॉक्टर. डॉक्टर ने बोला कि रिफ्लक्स है. कुछ नहीं रिफ्लक्स है. तो उसने डॉक्टर बोला कि डॉक्टर मुझे रिफ्लक्स से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ हो रहा है. कि नहीं रिफ्लक्स है, डोंट वरी अबाउट इट, ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा. बट उसने फोर्स करा डॉक्टर को कि मेरी अल्ट्रासाउंड कराओ, क्योंकि चैट जीपीटी मेंशन कि गेट एन अल्ट्रासाउंड ना. तो उसने डॉक्टर को बोला कि नहीं आप अल्ट्रासाउंड कराओ. उसने अल्ट्रासाउंड कराई. अल्ट्रासाउंड में उसकी इंस्टेंटाइन होते हैं वो ब्लॉक थे, उसको एपेंडिसाइटिस हो गया था. अगर वो उसकी बगैर अब उसके पता ही नहीं चलता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ये टूल्स हैं जो हमारे पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको हम कैसे यूज़ करें. इफ़ यू यूज़ इट केयरफुली, आपका होम लोन पे करने के लिए भी, और आपका फाइनेंस ठीक करने के लिए भी, आपकी एयर टिकट करने के लिए भी, एवरीथिंग you can use it and it guides you. But at the end of the day it is very important आप उसके ऊपर human side ज़रूर रखें. आप use your common sense, match with the AI. क्योंकि कभी मैं अभी इंडिया गया था, मुझे टिकट देनी थी, तो आई सर्च कैन यू सर्च cheapest ticket for me and it gives you the route कि अगर वहाँ से जाओगे ये मिल जाएगा, यहाँ से जाओगे ये सस्ता मिल जाएगा. It all helps. So then when you are actually paying the ticket, you speak to the people in their own language. और दूसरी बात सबसे बड़ी हेल्प एआई से क्या होती है कि मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड. हाउ वी ड्राफ्ट एन ईमेल टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टू डॉक्टर, इट मैटर्स. तो आप यू कैन यूज़ दिस AI टूल, वेदर इट्स चैट जीपीटी, वेदर इट्स जेमिनी, एंड अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो उसको कि फॉर एग्जांपल कैन यू ड्राफ्ट अ लेटर फॉर मेडिकेयर दैट आई हैव नॉट रिसीव द पेमेंट लास्ट मंथ एंड इट हैज़ बीन 3 months एंड वी हैव नॉट रिसीव एनी हेल्प. कैन यू ड्राफ्ट अ कंप्लीट लेटर फॉर देम एंड इट एक्चुअली ड्राफ्ट अ कंप्लीट लेटर फॉर यू. पर वो नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करके भेज दो सीधा. एटलीस्ट उसको पढ़ लो कि वो सही है या नहीं, क्योंकि AI हेलुसिनेट भी करता है. हेलुसिनेट मतलब वो गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी कॉमन सेंस और अपना ह्यूमन टच उसके अंदर ज़रूर रखें, क्योंकि उससे आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी. लेकिन आपने जब ह्यूमन उसमें देख लिया ह्यूमन आई से, इट मेक्स योर लाइफ ईजियर. यहाँ तक कि आप अपनी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन, हर चीज़, पासपोर्ट एप्लीकेशन, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर. यू कैन राइट ऑल द ईमेल्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव चैट जीपीटी ऑन योर फोन? चलें डाउनलोड करें, देखें कैसे करते हैं. यू शुड हैव इट. वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन. And maybe download Google Translate as well on your phone, please. As mentioned, ये थोड़े से हैं. स्कैम वॉच वेबसाइट है, MyGov है, हेल्थ डायरेक्ट है, Google Translator है, SBS है, ACCC है. They are good to watch. और thank you for your time. Practice at home. Ask for help. Check with your family members. And thank you so much. अगर कोई feedback है तो please बताएं. Let's give a big clap to Nadeem.